A village visit to near Pune, where like we have taken this village to clean this well which gives clean water to 500 families, and we have done the MOU with the village, and these are some training programs at the developer sites and even the schools where they should understand what is the importance of water and how we can save water. So these are our Bal Rakshak Sena we have appointed to save the water. And this is how we have started the work at this village, and it is going with full swing. दर्शकों, चर्चा आज की अपने आप में ही चर्चा में रहता है हमारा ये आशीष न्यूज का टॉक शो, आपकी अपनी होस्ट सुषमा के साथ। आज एक ऐसी नारी शक्ति से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने 5 मुट्ठी पंच भी हो गया, 5 पांडव भी थे और 5 से 5000 महिलाओं तक का सफर तय किया है। कितने चैलेंजेस इस सफर के दौरान आए हैं, आइए हम स्वागत करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आशीष न्यूज के चर्चा आज की टॉक शो में। कैसा रहा ये सफर? आसान तो नहीं रहा होगा, क्योंकि 1-2 लाइन मुझे याद आती हैं आपकी इस मेहनत के ऊपर कि तू खुद की खोज में निकल, है ना, तो किस लिए हताश है। तो आपने तो अपनी भी खोज की और न जाने और कितनों को खोज करवा दिया आपने। तो आपकी लीडरशिप में आपका ये जो वेंचर है जबरदस्त फ्लो कर रहा है 5 से 5000 तक का, तो किस तरह से ये जर्नी रही होगी? जी जरूर ही ये बहुत मुश्किल काम था, चैलेंजेस बहुत सारी थे, और जो रियल एस्टेट को माना गया है कि एक मेल डोमिनेटिंग सेक्टर है, यहाँ पे महिलाओं का कोई काम नहीं, और आज भी लोगों को लगता है कि टेक्निकल काम जो है वो महिलाएं रियल एस्टेट में नहीं कर सकती, और यही चीज को हम गलत साबित करना चाहते हैं, और यही सपना लेके हमने नरेडको माही का जन्म दिया। और नरेडको माही को जब हमने लाया उस वक्त सिर्फ 5 महिलाओं से ये स्टार्ट हुआ, फिर एक करके ये कारवा बढ़ता गया और काबिला निकलता गया। तो उसी तरीके से हम सभी लोग पैन इंडिया अभी हर एक सेक्टर में हम जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट डेवलपमेंट से लेके बाकी अलाइड इंडस्ट्रीज भी हमने, जहाँ पे भी महिलाओं को जरूरत है हमारे सपोर्ट की, जहाँ पे चाहिए कि जब एक ग्रुप हम साथ में आता है तब जो काम होता है, और मैं हमेशा बोलती हूँ व्हेन वुमेन सपोर्ट्स वुमेन मैजिक हैपेंस, और वो मैजिक आप यहाँ पे अनुभव कर रहे हो। आज 4th नेशनल कन्वेंशन है नरेडको माही का। हर एक इनिशिएटिव जो हमने यहाँ पे लिया, स्किलिंग, निर्मल जल प्रयास, शाश्वत निर्माण, इन सभी के अंदर सारी महिलाएं पूरे भारत देश में इसके अंदर काम कर रही है और जुड़ रही है साथ में काम करने के लिए। मैं आज देख रही थी बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपका एज अ मेंबर जुड़े हुए हैं, तो क्या मैसेज रहेगा? कितना इजी है आपको एक्सेस करना? ये बहुत ही इजी है, क्योंकि नरेडको माही ये प्लेटफॉर्म ही इसीलिए बनाया गया है कि महिलाओं को हम सशक्त बनाएं। एक्चुअली वो खुद ही एक शक्ति है, वो खुद ही एक पावर है, उनको किसी शक्ति की जरूरत नहीं है, बस वो जागरूक करने की जरूरत है, और माही वही काम कर रहा है। बहुत इजीली हम लोग वेबसाइट के थ्रू और हमारे ऑफिस के थ्रू एक्सेसिबल है, आप आइए और ज्वाइन कीजिए हमारे इस कारवा को, और जरूर हम साथ में रियल एस्टेट में एक नया मैजिक लाएंगे, नया दौर लाएंगे जहाँ पे वुमेन लीड करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू हमारे साथ। थैंक यू सो मच for our skilling initiatives as well. So friends, out of 71 million, only 10% are the women and only 2% are there in the leadership roles. With all these initiatives and skilling, we really want women to come ahead and be into a leadership role of the real estate sector. So this year's convention brings together trailblazers, decision making and emerging voices who are committed to creating the real impact. The theme, Rise and Build, reminds us the true progress is built on inclusion, collaboration and vision. It is about opening doors, raising voices and constructing a future where every woman can thrive in this industry. Thank you all once again for being here today. Your presence reaffirms our belief in the power of collective leadership. Let us rise and let us build. Thank you so much.